बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूडी। दोस्तों आज हम देखने वाले स्पीड अक्टूबर 2024 की न्यू करंट अफेयर की बुक से मास्टर वीडियो के पार्ट 2 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए 21 जून को। अगला देखते हैं, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा बी ओम बिरला। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? आंसर हो जाएगा बी कोझिकोड केरल को। अगला देखते हैं, प्लास्टिक कचरों से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ए जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन के ओमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा ए 11। अगला देखते हैं, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा सी भृतहरि महताब। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा बी मंगल ग्रह। अगला देखते हैं, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए 29। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा सी लग्जमबर्ग। राज्यसभा में सदन के नेता किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका सी जगत प्रकाश नड्डा। स्लोवेनिया की लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सी श्रुति वोरा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए उत्तराखंड। अगला देखते हैं, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा डी थाईलैंड। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? आंसर हो जाएगा बी UNSTAD। अगला है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कुल कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ए क्रमशः 23 एवं 24। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा डी लद्दाख। हाल ही में खबरों में रहा नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी तंजानिया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 24 जून 2024। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा डी बांग्लादेश। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा डी श्रीनगर। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका जो आंसर हो जाएगा डी 176वां। अगला था, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा डी राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को जो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा सी 116वां। अगला देखते हैं, अगला है, किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अतापत्तु को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? आंसर हो जाएगा बी श्रीलंका। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी रूस कजान में। अगला है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा बी 129वां। अगला है, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है सम्मान दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी गुडाकेश मोती वेस्ट इंडीज। अगला देखते हैं, चंद्रबाबू नायडू को कौन सी बार आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी चौथी बार। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो 336 का हमारा आंसर हो जाएगा बी ईगा स्वीटक। अगला है, PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी श्रीनगर में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा बी UNHCR। अगला देते, किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा डी
कनाडा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा डी कार्लोस अल्कराज। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए विनोद गनात्रा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा ए अनामिका बी राजीव। क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाएगा डी मैक्सिको। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नीरज चोपड़ा। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत जो है किस स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा बी दूसरा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी 2016 में। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोदावरी बंदरगाह को मंजूरी दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र में। T20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा डी संदीप लामिछाने। अगला देखते हैं, T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मैदान फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गया? तो आंसर हो जाएगा सी लॉकी फर्ग्यूसन। पहले राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा ए भारत। अगला देखते हैं, अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की जो है रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा सी 176। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया है, यह किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बी चिनाब। जिमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी 8वां। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? आंसर हो जाएगा डी भारतीय वायुसेना। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी अमरावती। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिलियन। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है शामिल हुए थे? तो आंसर हो जाएगा डी 7। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री जो है बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ये चुनाव का पर्व देश का गर्व। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो आंसर हो जाएगा ए प्रोफेसर देवेंद्र लाल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री नियुक्त मुआयना योजना की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा इसमें सी असम। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा डी इटली में। चर्चा में रहा सुहलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी भारत में। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपेंद्र द्विवेदी। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ए स्पेन। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा भी IIT बॉम्बे। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? आंसर हो जाएगा सी आर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा डी 11 जून। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटोक किस देश की खिलाड़ी है? आंसर हो जाएगा डी पोलैंड। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो आंसर हो जाएगा ए इजराइल। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितने महिलाओं को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा सी 7। अगला है तो मोदी मंत्रिमंडल में कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा 6। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? आंसर हो जाएगा
डी रविचंद्र अश्विन। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा भी कमल किशोर सेन। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा सी सेबी द्वारा। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? आंसर हो जाएगा बी स्लोवेनिया। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 का क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी संयुक्त राष्ट्र महासभा। चर्चा में सर्वेश सेवा किस मंत्रालय से स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी रक्षा मंत्रालय। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? आंसर हो जाएगा बी इंदौर मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए रोहित शर्मा। अगला देखते हैं। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश। कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलेमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए मलावी। क्लाउडिया शिनबम किस देश की पहली जो है महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आंसर हो जाएगा बी मेक्सिको। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भारत और कौन सा राज्य मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा सी फ्रांस। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी जो है लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा ये दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ जो है मनाई गई है? आंसर हो जाएगा डी 51वीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? तो आंसर हो जाएगा सी रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा बी आशीष कुमार दास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा 4.9%। चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? आंसर हो जाएगा बी चीन। DRDO ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? आंसर हो जाएगा भी हवा से सतह। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन हो जाएगा डी USA में। 30 मई को भारत और किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर हो जाएगा ए गोवा। अंटार्कटिका संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 398 का आंसर हो जाएगा बी कोच्चि में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा बी जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में आए चक्रवात रेमेल को किस देश द्वारा जो है नाम दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 400 का बी ओमान। अगला 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 17वां जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अगला देखते हैं। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय मूल के पर्यटक कौन बनी है? तो गोपी थोटाकुरा। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा सी मैनचेस्टर सिटी। इरा सीसा नौगरंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो आंसर हो जाएगा बी मेघालय। अगला देखते हैं। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि जो है प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा डी मैकगिल विश्वविद्यालय। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बी 65वां। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ए पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में जो है कौन सा स्थान मिला है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी 159वां। अगला क्वेश्चन 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बी गुजरात और महाराष्ट्र। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ज्योति आत्रे। अगला देखते हैं। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए श्रीनिवास R कुलकर्णी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक जो है प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा सी पराग्वे। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है?
आंसर हो जाएगा ये नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? आंसर हो जाएगा ये मालदीव। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा डी ईगा स्वीटेक। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गया? तो आंसर हो जाएगा बी ईरान। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा सी स्वर्ण। अगला देखते हैं, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत जो है नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान। फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवा जो है शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी कोच्चि। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयरड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा बी आगरा में। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। अगला देखते हैं, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे जो है टीम का कप्तान बनाया है? तो आंसर हो जाएगा बी नजमुल हुसैन सांतो। हाल ही में बस 2024 के प्लित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा बी पत्रकारिता। संयुक्त राज्य महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा डी 25 मई को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा डी पेरिस। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये रोटरडैम नीदरलैंड में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता एटीका की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो आंसर हो जाएगा बी मलेशिया। सीरिया जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा सी रुद्रप्रयाग। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जापान। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी जापान में। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी ईरान। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी मेघालय। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामिरीता शेरपा। किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री की समय जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है? तो आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? मणिपुर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की जयंती कब मनाएगी? आंसर हो जाएगा भी 5 मई को। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया? आंसर हो जाएगा भी 23। अगला देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन निजी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण। हाल में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? आंसर हो जाएगा सी IIT जयपुर। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी जिम्बाब्वे। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ जो है समझौता किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी नामीबिया। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? युवराज सिंह। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा बी वैशाली रमेश बाबू। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर हो जाएगा बी नीदरलैंड। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी संस्कृति मंत्रालय। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में सुब्रह्मण्य धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी यक्षगान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी लेट्स मूव इंडिया। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य देश बन गया है? तो आंसर हो जाएगा
बी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए जेनी एपनबेक। 20-21 मई 2024 के लिए मध्य संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक जो कहाँ आयोजित की गई? कजाकिस्तान में। 19 मई 2024 को कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? एड डवाइट। बस 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ब्राज़ील को। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा डी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एवं चिराग शेट्टी। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा अनमोल राय। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए बांग्लादेश। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी सृष्टि खंडागले। फ्रांस ने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार मिला है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी चिदानंद नाइक। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनर्स इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी ए और सी। मुकेश अंबानी गौतम अडानी। अपने सभी ग्लेशियर को खो देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? चबाहार बंदरगाह। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो आंसर हो जाएगा बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। के सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा पवन सिंधी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो आंसर हो जाएगा बी भारत। 7 मई 2024 को कमांडेड कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा बी सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? आंसर हो जाएगा सी पूर्वोत्तर सर्बिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? आंसर हो जाएगा डी ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस एंड द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। किस देश में माता तीर्थ उनसी यानी मातृ दिवस मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बी नेपाल। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग। एशियाई अंडर-20 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी 43। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ? अंकारा में। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा बी चांगी 6। असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी ग्रेट एडुजिटेंट स्टॉर्क। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज की है। ये किस स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी मैक्सिको। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल एनवायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी आलोक शुक्ला। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारत मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा बी सुनीता विलियम्स। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? तो 487 में हमारा आंसर हो जाएगा सी राजीव गांधी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39वीं। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी मनिका बत्रा। अगला देखते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा बी अमन सहरावत। हाल ही में किस देश के कीमा रेता शेर्पा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार जो है चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बना दिया है? आंसर होगा बी नेपाल।
77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्टर्स को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मैरिल स्ट्रीप। 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना पहला कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 250वां। नागरिकता संशोधन कानून सीए के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? आंसर हो जाएगा बी 14। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र यूएन की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव जो है पास हो गया है? फिलिस्तीन। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपने पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा सी पाकिस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो आंसर हो जाएगा ए पद्मश्री। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए दुबई में। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? आंसर हो जाएगा डी श्रीलंका। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा सी अमिताभ बच्चन। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? आंसर हो जाएगा बी ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनिकेशन फॉर ऑल। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? आंसर हो जाएगा ए अजीत डोभाल। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्ति की अनुमति दी है? तो आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 142। ग्लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी एताना बोनमाती। किस राज्य की सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं? आंसर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए हुसैन बोल्ट। हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी इजराइल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया? एशिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा सी प्रोफेसर नईमा खातून। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेप सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? पहली। IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? युजवेंद्र चहल। किस पश्चिम एशियाई देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? आंसर हो जाएगा ए कुवैत में। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा सी रामचरण। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ए दिल्ली। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा सी तमिलनाडु। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर पाउलुडी सुब्बाराव। अमेरिका ने हाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया? तो आंसर हो जाएगा सी फिलिस्तीन। हाल ही में किस राज्य में खोंगजम दिवस मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बी मणिपुर। गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध जो है चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ए सूरत। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? आंसर हो जाएगा सी फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा सी 77 वर्षों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 में कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? आंसर हो जाएगा ए आधारशिला। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो आंसर हो जाएगा डी देश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत का ये टारगेट है। आंसर हो जाएगा ए 2030 तक। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई गई? तो आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? ए और बी पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रांड। अगला देखते हैं 5वां T20 डीप IPL का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा डी डीप बेंगलोर बादशाह। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी अंटार्कटिका। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई थी?
तो आंसर हो जाएगा सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, 22 पदक। अगला देखिए, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में जो है शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, आलिया भट्ट। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा 10वां। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? 9 पदक। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? 10वां। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा ए, बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? अवंतिका वंदनुपु। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, धर्मशाला। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। अगला एक, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा ए, संजना संघी। ऑप्टिमस समझौता में शामिल होने वाला 39वां जो है देश कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, स्लोवेनिया। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, रोहित शर्मा। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट जो है लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा डी, रूस। अगला देखते हैं, ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन बनेंगे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, गोपीचंद थोटाकुरा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक ए वी विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, इजराइल। डॉक्टर मेलकम अदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जो है किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, तीसरे। अगला है, तो भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज दस्तलिक का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस की स्थिति को मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, 12 अप्रैल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आने वाला और वो हमारा फाइनल पार्ट होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।